योगी बनना क्यों जरूरी है? किसी का योग लगता है, किसी का नहीं लगता, सोचते लगता ही नहीं। क्यों जरूरी है योगी बनना? पहला काम, बुद्धि दिव्य होती है। पढ़ाई लिखाई में दिव्य अच्छी बुद्धि चाहिए, जो बहुत बड़ी चीज है। ज्ञान से भी बुद्धि दिव्य बनती है, और योग से प्योर बुद्धि होने के कारण दिव्यता, उसकी शक्तियां बहुत बढ़ जाती हैं। बाबा की बहुत गहरी गहरी बातें हम सुनते हैं मुरलियों में। रोज की मुरली ही हमें गाइड करती है कि हमें क्या करना है। इसलिए मुरलियों पे ही सबको बहुत ध्यान देना है। मैं कुछ गहरी बातें आपके ख्यालों में ला देता हूं, फिर हम कुछ अभ्यास करेंगे जो सबको रोज करना है। आप में कई उनको रोज अभ्यास करते होंगे, जो नहीं करते वो सीख लेंगे। अभी अभी कुछ दिन पहले अव्यक्त मुरली चली, समय तुम्हारी इंतजार कर रहा है। तो रोज सुनते हैं, उन्हें याद आ गया होगा। 20-22 दिन पहले की है। तुम समय की इंतजार नहीं कर सकते। दो बातें बाबा ने बहुत गहरी कही, बहुत गहरी है। समय तुम्हारी रचना है। किसी की समझ में नहीं आएगा इसका मीनिंग क्या है। समय तुम्हारी रचना है। दूसरी बहुत गहरी बात थी, समय तो तुम्हारा ऑर्डर मानेगा। ये बात मैंने भी नहीं सुनी थी, सुनी तो होगी क्योंकि भगवान ने सुनाई, लेकिन कुछ चीजें मिस होती हैं हर मनुष्य से। तो समय तो तुम्हारा ऑर्डर मानेगा। सोचो कौन है हम, कितने महान होंगे वो आत्माएं जिनका इंतजार समय कर रहा हो। समय किसी का इंतजार नहीं करता। इंग्लिश में कहावत है ना, टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नन। किसी का इंतजार समय नहीं करता। तो कौन है हम? बोलो, कौन है हम? बहुत चीजें हैं इसमें, छोटा प्रश्न नहीं है। कईयों को ये पता नहीं चलता कि भगवान हमें बहुत प्यार करता है। कईयों को क्या, बहुतों को समझ में नहीं आता। सोचता है इसको करता होगा, उसको करता होगा। हम भी जब छोटे थे और अव्यक्त बाबा आते थे तो यही सोचते थे, बाबा दादियों को बड़ा प्यार करता है, हमें कहाँ करता होगा। हम तो भोजन बनाने वाले हैं। भोजन बनाने वालों को थोड़ा ही कोई पूछता है दुनिया में। घर घर में भोजन बन रहा है। कई संकल्प चलते थे। 69 में पहली कन्याओं की भट्टी हुई, जिसमें 20 कन्याओं ने हिस्सा लिया। वो अब कई तो जोन इंचार्ज हैं। तो जब बाबा आए, बाबा 2 बार आते थे, शुरू में भट्टी की ओपनिंग करने और आखिर में क्लोजिंग करने, हिसाब किताब लेते थे। तो जब बाबा आए
बाबा ने थोड़ी सी मुरली चलाकर अब एक एक से बाबा मिले और हर एक को टाइम दिया होगा, अच्छा 5-7 मिनट हर एक को। उन्हें गले लगाया, उनके गले में माला डाली। यहाँ कोई डालते थे, चिंदी कहते थे सिंधियों में, पता नहीं क्या, हम तो नहीं जानते। वो लगाई, बातें की, हम सब देखने वाले थे। जगदीश भाई भी आए हुए थे। जब पूरा हो गया कहा, बाबा ये सभी भाई सोच रहे हैं हम भी कन्या होते तो कितना अच्छा होता। बाबा भी मुस्कुराए। मुझे इतना नशा चढ़ा। उसके बाद 2 घंटे रात को सिक्योरिटी की ड्यूटी थी, पहरा देते थे 11 से 1। मेरा 11 से 1 का 2 घंटे का टाइम पूरा परमधाम में बीता बाबा के साथ। 2 घंटे बीज रूप स्थिति मुझे याद रहता है वो दिन आज तक। कुछ दिन के बाद फिर बाबा आए। अब मधुवन वालों को दृष्टि और टोली देनी थी बाबा को। मधुवन वाले थे और गीत बजा दिया बहुत सुंदर। एक बाबा मिले मधुवन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। गीत बजा, सामने तो भगवान बैठा था और गति सबकी धीमी हो गई। बाबा की भी गति धीमी, जल्दी टोली नहीं, एक एक जाए। ऐसा माहौल हो गया कि वहां से कोई हिले ही नहीं। योगी बनना क्यों आवश्यक है? परम सुख है इसमें। भगवान के साथ रहना, यह है योग। केवल ध्यान लगाना नहीं है, भगवान के साथ रहना, उससे प्यार भरी बातें करना, उसको शुक्रिया करना, ये योग है जिसमें बहुत आनंद है। अभी हम करेंगे ये सब अभ्यास। दूसरी बात भी याद दिला दूं, आप सब जिस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बहुत सुनते हैं, हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। आप कहेंगे छोटी सी बात क्यों सुना दी? क्यों हमारे बदलने से जग बदलेगा? अभी छोटी बात को गहरी बात बना लेते हैं। कौन है हम सभी? बोलो। हाँ, पूर्वज, इष्ट देव देवियां, कल्प वृक्ष की जड़ें। एक इष्ट देवी महान बनेगी तो उसके कितने ही लाखों भक्त महान बन जाएंगे। पूर्वज आत्माएं महान बनेंगी, पूर्वज जिनके वो पूर्वज हैं वो सब महान बन जाएंगे। पूर्वज किसे कहते हैं? उसका शाब्दिक अर्थ नहीं पूछ रहा हूं। सृष्टि में हम सबसे पहले आए थे। 1 से 2 हुए, 2 से 4, 4 से 6, इस क्रम से बढ़ा, 6 से 8, 8 से 10, 12। द्वापुर से हमारा बड़ा वृक्ष होता गया, त्रेता से ही होता गया था। तो हम अपने पूरे वृक्ष के बीज हैं। इसको कहते हैं पूर्वज। सिजरा कहते हैं सिंधी में उसे, इंग्लिश में जियोनोलॉजिकल ट्री,
उसके हम बड़े, तो हमारा इफेक्ट पूरी हमारी वंशावली पर जाएगा। ये हमें समझ के रखना चाहिए। तीसरा, गहरा संकल्प। हम हैं कल्प वृक्ष की जड़ें, तपस्या कर रहे हैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर। अब चित्र बनाओ, हमारे सिर के ऊपर ही कल्प वृक्ष है। जो कुछ हम सोच भी रहे हैं ना, उसके वाइब्रेशंस भी पूरे कल्प वृक्ष में फैल रहे हैं। जो हमारी स्थिति है, स्थिति की डेफिनेशन बहुत गहरी है। स्थिति सबसे छोटा 3 अक्षरों का, परंतु इसका मीनिंग बहुत गहरा। निस्वार्थ भाव, मैंपन से मुक्त, कितने अच्छा लडोल हैं हम। इन सब बातों को स्थिति कहा जाता है। योग युक्ति स्थिति, खुशनुमा स्थिति, शांति स्थिति। हमारी स्थिति के वाइब्रेशंस सीधे ऊपर पहुंचते हैं करोड़ों आत्माओं में। हमारी प्योरिटी, अब देखो हम पवित्र बन रहे हैं। जो जितने बने, सभी धर्म की आत्माओं के जो मूल पवित्र संस्कार हैं, उन्हें जागृत करती है हमारी प्योरिटी। हम खुश तो हमारी खुशी की तरंगे पूरे कल्प वृक्ष में फैल जाएंगी। लोग खुशी का अनुभव करेंगे। और यही चीज है उल्टा होने से। हम दुखी रहते हैं तो अनेकों का दुख बढ़ जाएगा। हम बहुत महान और जिम्मेदार आत्माएं हैं। जिम्मेदार, इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को समझना। स्वमान की बाबा ने कभी परिभाषा दी थी, मैं कौन हूं ये जानना, मेरी क्या जिम्मेदारी है इसे पहचानना, और मैं कौन हूं इसे स्वीकार करना। ये 3 कदम हैं स्वमान के। तो हम बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े। कभी बाबा कहा करते थे ना, VIP हो तुम। सुना है ना, अव्यक्त बाबा ने कहा था। और एक बार का एक महावाक्य मुझे बहुत काम आया, और आपको भी आता होगा। आज फिर सुन लें। जो छोटे बैठे हैं उन्हें वो जीवन में याद रखना है। जीवन में बातें आती रहती हैं, कोई समस्या, बातें, कोई प्रॉब्लम, कोई छोटे मोटे विघ्न। तो बाबा ने बहुत अच्छी रियलाइजेशन दी थी, बच्चे बातें बड़ी नहीं हैं, बड़े तो तुम हो। सदैव याद रखना। कोई बात आ जाए, बड़ी से बड़ी बात भी हो ना दुनियावी दृष्टि से, लेकिन वो हमारे लिए बड़ी है ही नहीं। बड़े तो हम हैं। तो चले अब हम कुछ क्षणों के लिए स्वमान का अभ्यास करते हैं। सभी बिल्कुल मग्न होकर बैठेंगे। पहले अपने को मस्तक के मध्य में चमकती हुई मणि देखेंगे। चलो सभी स्थिर करें अपने को। मस्तक के मध्य में
मैं बहुत तेजस्वी आत्मा, तेज फैलता है मुझसे चारों ओर। और इस तेज से मेरे चारों ओर एक बहुत पावरफुल आभा मंडल बना है। अब चित्र बनाए, मेरे सिर के ऊपर ही कल्पवृक्ष है। मैं कल्पवृक्ष की जड़ों में हूं। अब बाबा की आवाज सुने। बाबा हमें याद दिला रहे हैं, बच्चे तुम साधारण नहीं हो। इस सृष्टि की महान आत्मा हो। तुम पर स्वयं बाप की नजर है। उसने तुम्हें अपने महान कर्तव्यों के लिए चुना है। तुम इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान हो। स्वीकार करते जाएंगे, अपने अंदर समाते चलें। मैं साधारण नहीं हूं। मेरा जन्म विश्व कल्याण के लिए हुआ है। सुने बाबा की आवाज। तुम मास्टर ज्ञान सूर्य हो। तुम्हारी किरणों से इस संसार से माया के कीटाणु नष्ट हो रहे हैं। तुम लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ते हो। मैंने तुम्हें अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं। तुम ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर मास्टर सर्वशक्तिवान हो।
तुम्हें मैंने वरदान दे दिया है, तुम विघ्न विनाशक हो। तुम इस धरा पर राज ऋषि हो। तुम पवित्रता की देवियां हो। तुम्हें इस संसार को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान देना है। तुम सभी को दुखों से मुक्त करने वाले हो। तुम वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। तुम्हारे दर्शन करके ही भक्त प्रसन्न हो, सुखी हो, शांत होकर घर जा रहे हैं। तुम दाता विधाता वरदाता हो। ओम शांति। रोज स्वमानों की याद दिलाना है स्वयं को। बहुत अच्छी तरह याद दिलाएंगे। अनेक चीजें ठीक हो जाएंगी, अनेक चीजें प्राप्त हो जाएंगी। मैं एक चीज बहुत सुनाता हूँ क्लासेज में और रोज सुना देता हूँ वहां, रोज, क्योंकि वो चीज ही ऐसी है, हम सब उसे रोज याद करें। और वो है, हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। ये सबको याद करना है। इसलिए इसको ऐसी जगह लिख के रख लो जहां रोज एक बार नजर जाए। हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा हो रही है। अच्छे संकल्पों से अच्छी एनर्जी, बैड संकल्पों से बैड एनर्जी। हमारे भिन्न भिन्न तरह के संकल्प होते हैं। पवित्र संकल्पों से पवित्र एनर्जी, शक्तिशाली संकल्पों से शक्तिशाली एनर्जी, महान संकल्पों से, शक्तिशाली संकल्पों से भी और डिवाइन एनर्जी पैदा होती है। वो आत्मा से जाती है पहले मनुष्य के ब्रेन में। सभी समझ लें बहुत अच्छी तरह। पहले इधर फैलेगी, फिर पूरे शरीर में फैलेगी, फिर चारों ओर फैलेगी। हम सबके चारों ओर बहुत एनर्जी फैलती है, जिसे ओरा कहते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने ओरा समझते हैं ना, इंग्लिश शब्द है आभा मंडल, प्रभा। इस पर मनोवैज्ञानिकों ने काम किए बहुत ज्यादा। जब हम छोटे थे तो पढ़ते थे कि मनुष्य का ओरा 18 इंच होता है। फिर और रिसर्च हुई, किसी का ओरा 3 फुट होता है। फिर और रिसर्च हुई आजकल की कि अधिक से अधिक ओरा 25 फुट होता है। लेकिन आपका कितना होगा बताओ? कुमारों का कितना होगा? हैं? बोलो ना, कुछ बोलो। विश्व में भी फैलता है। हमारे यहाँ भी ओरा चेक करने वाले आते रहते हैं।
वो बताते हैं कि देखो यहाँ सभी का आभा मंडल दुनिया वालों की भेंट में बहुत ज्यादा है। कईयों के पास ये शक्तियां होती हैं, वैसे ही देख लेते हैं। मशीनें भी हैं आजकल, उससे भी चेक करते हैं, तो इतना होता है कि उनकी मशीनों से परे उनका मीटर काम करना ही छोड़ देता है, क्योंकि 25 फुट तक का ही होता है उनका जो इंस्ट्रूमेंट होता है। थोड़े इधर को हो जाओ। तो हम सभी, हमारा ऑरा सारे भारत में फैलता है और कुछ महान आत्माओं का ऑरा पूरे संसार में भी फैलता है। तो हम बहुत महान आत्माएं हैं। हमारी हर संकल्प से, बोलो, मैं पक्का कराना चाहता हूं ये, हमारे हर संकल्प से, अगर हम बुरे संकल्प करते रहेंगे, बुरे कुछ तो बुरे शब्द की भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। अननेसेसरी संकल्प भी होते हैं। मनुष्य सोचता ही रहता, उसे पता ही नहीं होता वो क्या सोच रहा है। तो बैड एनर्जी ब्रेन को जाती है, जिससे बीमारियां पैदा होती हैं। इसलिए सभी को इस समय, क्योंकि इस समय संसार में एक और मारामारी है मानसिक रोगों की। सबसे ज्यादा अगर कुछ बढ़ रहा है तो मानसिक रोग बढ़ रहे हैं। और सृष्टि को प्राकृतिक प्रकोप का जो कोई बड़ा झटका लगेगा तो मानसिक रोग और बढ़ जाएंगे। मैं तो कल ही सुना समाचार, यहीं आके, मुझे तो ज्यादा पता नहीं चलता, लोग बताते हैं तो फिर देखता हूं। तो इंग्लैंड में 20 शहरों में गृह युद्ध की स्थिति बन गई है। कई लोग तो मर भी गए। आग लगाना तो आजकल कॉमन है। देखो ब्रिटेन में जहां सब कुछ कंट्रोल में रहता था, बांग्लादेश का तो हो ही गया भयानक। तो सिविल वॉर के कारण भी बनते जा रहे हैं। तो मानसिक रोग बहुत बढ़ेंगे। सिविल वॉर और भूकंप, प्राकृतिक प्रकोप, इनसे बहुत भय फैलेगा संसार में। तो हम पावरफुल संकल्प पैदा किया करें ताकि हम पावरफुल रहें, हमारे चारों ऑरा बहुत पावरफुल रहे और भय कभी हमारे मन में आए नहीं। बोलो, कन्याएं माताएं डरती बहुत होंगी। कन्याएं कौन कौन बैठी, हाथ उठाना जरा। अरे कन्याओं को बुलाया क्या बहन जी आज? अच्छा, माताओं को नहीं बुलाया। अच्छा ये बात है, मैं सोचा आगे आगे ही बैठी। इधर भी कुमारी हैं क्या? हाथ उठाना भाई। अरे तो कुमारों को और कन्याओं को मानसिक रूप से, मन से बहुत मजबूत होना है। आज की मुरली में पहली बात है ना, पेट भर जाता है तुम्हारा, माना सब कुछ मिल जाता है, फिर तुम्हारी आंख कहीं डूबती नहीं है, यानी कहीं आकर्षण नहीं होता। हमें ये चीज देखी, ये बहुत अच्छी लगी, ये चीज देखी, ये बहुत अच्छी लगी, वो नहीं होता है। हमारी अपनी प्राप्तियां जो हमें संतुष्ट रखती हैं, वो हमें भरपूर करती हैं और फिर कलयुग की किसी भी चीज की तरफ हमारी बुद्धि नहीं जाती है। तो सभी स्वमान के अभ्यास से अपने संकल्पों को महान बनाएंगे, क्योंकि कुमार कुमारियों के आगे ज्यादा चैलेंजेस आते हैं।
परिवारों से भी आते हैं, जिसको आपको बहादुरी से पार करना है, बहुत बोल्डली, बहुत स्ट्रांग होकर पार करना है। कुमारों को तो आता ही रहेगा, शादी करो। माँ बाप सोचते हैं शादी कर लेंगे तो हम मुक्त हुए, फिर ये कहीं भी जाएं। कईयों का एक ही कुमार होता है, एक ही लड़का, उनको प्रॉब्लम होती है। पूरा समाज उनके माँ बाप को तंग कर देता है, तुम्हारा तो वंश ही खत्म हो रहा है। और उन्हें क्या पता, वंश तो सबके ही खत्म हो रहे हैं। और कुमार भी कहीं कहीं ढीले हो जाते हैं, और कन्याओं को ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं, क्योंकि उन्हें कोई घर में रखना नहीं चाहता। ठीक बोला मैंने? माँ बाप चाहते ही नहीं हमारी लड़की हमारे घर में रहे, अपने घर में जाए। ये इसका घर थोड़ा ही है। ऐसे में अपने को बहुत स्ट्रांग बनाना। आजकल के जीवन साथी तो कैसे मिल रहे हैं? मेरे पास तो कितनी कन्याएं आती हैं जिनकी शादियां हुई, ज्ञान में पहले थी, फिर शादी हो गई। अब बेचारों का हाल खराब, झगड़े ही झगड़े, जीवन का सुख नहीं, जीवन में शांति नहीं, प्यार तो पता नहीं कहाँ छुप गया, लड़ाई के अलावा कुछ नहीं रहा। डिवोर्स होते हैं, मानसिक इफेक्ट आते हैं। एक कन्या ऐसी आई, मुझे उसको देख के बड़ी दया आई। माँ उसको लाई, 30 साल उम्र, अच्छी पर्सनालिटी। कहा 3 बार डाइवोर्स हो गया है इसका, 30 साल की आयु तक। मैंने उससे बात की, फिर बैठाया दोनों को। पहले तो पूछा अभी शादी करनी है? का बिल्कुल नहीं, गुस्से में बिल्कुल नहीं। फिर तो ज्ञान योग की मैंने बात की। अभी एक 5-6 ज्ञान में आई थी, माँ पहले से थी, उसको लाई थी। तो सांसारिक जीवन तो कष्टों का जंजाल बनता जाता है, इसलिए जितना बच सके बचाना है अपने को, क्योंकि संसार को बचाना है। तो जीवन के लोगों को लगता तो है लड्डू मिलेंगे बहुत, पर लड्डू छिन जाते हैं आजकल। तो स्वमान से अपने को शक्तिशाली बनाना है। और अगर घरों में आपको बंधन हो, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा पर बहुतों को होता ही है, तो सवेरे उठते ही आप एक अभ्यास करना। पर ये जरूरी है कि आपको ज्ञान योग की अच्छी समझ और उसमें अच्छा इंटरेस्ट होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए दिस इज द बेस्ट लाइफ। इससे अच्छा जीवन चारों युगों में कभी नहीं होता। ठीक है विट्ठल भाई? देखो लंबा समय, सबसे पूर्वज कुमार आप ही होंगे यहाँ। कितने साल के हो ज्ञान में? हैं 50 हो गए ना। देखो कितनी लंबी यात्रा की, अच्छे ऑफिसर रहे हैं, कितनी लंबी यात्रा की है। ऐसे कुमार मिलते हैं मुझे 50 साल के, 45 साल के होंगे तो गिने चुने, पर एक अच्छी यात्रा तय की, साधनाओं से आगे बढ़े, संसार में भी आदर्श प्रस्तुत रखा। तो अपनी हिम्मत से सब कुछ इजी होता है, और हिम्मत का आधार होता है सुंदर संकल्प। और सुंदर संकल्प आते हैं स्वमान से। स्वमान ऐसी चीज है,
उससे बड़ी शक्ति, योग भी तो उससे लगता है, योग का एक पार्ट है स्वमान, उससे बड़ी शक्ति संसार में और नहीं होती। योग तो किसी का लगेगा भी, किसी का नहीं, पर स्वमान का अभ्यास सभी कर सकते हैं। इसलिए स्वमानधारी बनेंगे सभी और अपने को बहुत स्ट्रांग बनाएंगे। बहुत दिन से मैं एक संकल्प रखता आया हूं, उसको मैं बहुत मजबूत कर रहा हूं अपने जीवन में। सुनने में वो बिल्कुल सरल है, अब फिर कह सकते हैं ये क्या छोटी सी बात बता दी। कौन हमारा साथी है? बताओ, छोटी बात है या बड़ी? इससे बड़ा कुछ नहीं होता। मैं बहुत दिन से एक स्लोगन रखता था, मारने वालों से बचाने वाला मोस्ट पावरफुल। मारने वालों से तो हम बच सकते हैं, पर जो बचाने वाला, उसकी छत्र छाया सदा ही हमारे पास ऊपर रहेगी, हम सेफ रहेंगे। तो अपने ईश्वरीय नशे को सभी बढ़ाएंगे। आने वाला समय हम सभी से बहुत कुछ डिमांड कर रहा है। करेगा सबको भविष्य का विजन क्लियर होना चाहिए। न केवल विनाश होगा, बल्कि विनाश के समय हम सभी महान आत्माओं को अपने कर्तव्य पूरे करने होंगे। कौन से कर्तव्य? सभी को दुखों से मुक्त करना। मेडिकल साइंस पूरी फेल होती नजर आएगी, सभी को राहत देना, उनके मनोबल को बढ़ाना। भय तो संसार में बुरी तरह छा जाएगा, अपने को भय मुक्त करना और अपने वाइब्रेशन से दूसरों को भी भय मुक्त करना। ये बड़े बड़े खेल चलेंगे। प्राकृतिक प्रकोप होंगे, हम प्रकृति के मालिक बनकर इन प्रकोपों से भी संसार को बचाएंगे। ये गुह्य बात हो जाएगी। प्राकृतिक प्रकोप तो सबको ही ले जाएंगे, पर उनकी स्थिति को बचाना हमारा काम होगा। तो बहुत स्ट्रांग बनेंगे। मेरे साथ कौन है? क्योंकि कईयों को, कुमार कुमारियों को खास एक संकल्प रहता है, अकेले जीवन कैसे चलेगा। बहुतों को रहता होगा, आप में से भी, इधर भी और इधर भी, अकेले कैसे चलेंगे। सुख दुख आते हैं, कोई शेयर करने वाला तो चाहिए। शेयर मार्केट में तो नहीं जाएंगे। लेकिन कौन हमारा साथी है? जो सुनता भी है, समाधान भी देता है, साथ भी निभाता है, सब कुछ प्रदान करता है। भविष्य में नहीं, यहाँ भी कर देगा। एक बहन अपना अनुभव सुनाया करती थी। सेंटर खुले खुले थे, छोटे होते थे, अभी शुरू हुआ था, साबुन खत्म हो गई नहाने की। देखो बात छोटी सी है, पर मैं ये अनुभव सुना रहा हूँ। कहा मैंने बाबा का, कैसे बाप हो, साबुन का भी इंतजाम नहीं रखते। अगले दिन सवेरे एक भाई साबुन की पेटी लेकर आ रहा था। लो बहन जी, साबुन आई थी कहीं से, मैं सोचा है कि ये छोटी पेटी आपको भी दे दूं। बाबा से बड़ी शक्ति कोई नहीं है। जब लोगों को भोजन भी नहीं मिलेगा, तब बाबा के बच्चे आनंद पूर्वक खाएंगे, जिएंगे, सुखी रहेंगे। अभी तो बहुत कुछ खेल देखना बाकी है। जय जयकार होगी, बहुत खेल बाकी है। इसलिए
संसार में कहीं भी आंख न डूबे, आज की मुरली से। ये सुंदर महावाक्य है, बहुत सुंदर है, मुझे बहुत भाता है बचपन से ही। संसार में कहीं भी तुम्हारा आकर्षण ना हो। इसका घर बहुत अच्छा है, इसके पास पैसा बहुत है, इसकी कार बहुत अच्छी है, इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, ये सब नहीं। सबसे अच्छे बोलो, कहो ना, हम सबसे अच्छे हम। ये नशा हो जाए तो कौन मुझे साथ दे रहा है, ये सभी बहुत अच्छा, इसको गहराई से समाएंगे जीवन में, क्योंकि आने वाले समय में अनेकों को अकेला होने का अनुभव होगा। अभी भी होता है, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, अकेले पड़े हैं वहां, रात को हो गया 2 बजे, कोई नहीं, अंधेरा है चारों ओर। ऐसे में भी अगर ये नशा होगा, कौन हमारा साथी है, साथ मिल जाएगा। पीछे एक एक्सीडेंट हुआ था यूपी की तरफ, सवेरे 3 बजे, बिहार में शायद हुआ था। बहुत 11 डब्बे नीचे उतरे थे, आग लगी थी। एक बड़ा डॉक्टर धनवान दबा हुआ, उसका पैर एक बुरी तरह से दब गया था, चिल्ला रहा। अब वो पहिए के नीचे, ट्रेन का पहिया, 1000 लोग मिलके भी ना उठा पाए, कुछ नहीं किया जा रहा था। आखिर उसकी वो टांग काटनी पड़ी, तब वो बचा, बाकी बचा। तो बाबा के साथ के अलौकिक सुंदर अनुभव होंगे, लेकिन ये पक्का रखना है कि भगवान सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। और जिनको बंधन हो वो सभी रोज सवेरे उठकर, ध्यान से सुन लो, जो लिखना चाहे लिख लो, सवेरे उठते ही मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, पहला संकल्प। बंधन मुक्त हूं, और ये आत्माएं जो भी बंधन डाल रही हो, माँ बाप भाई कोई भी, ये आत्माएं मेरे गुड फ्रेंड हैं, मेरे सहयोगी हैं। 5 बार करना इसी क्रम से याद, बंधन छूटते जाएंगे। ये केवल थ्योरी नहीं है, मैं तो कराता हूं कन्याओं से। 3-4 मास में ये सब सहयोगी बन जाते हैं। तो मन की शक्ति का प्रयोग करेंगे, और जो भी दुविधा में हो, इधर जाऊं या इधर, किधर चलें हम, किधर चलें, कन्याओं से पूछता हूं, किधर चलेंगे? सब नहीं बोल रहे, पीछे वाले इधर भी अच्छा, उधर भी बहुत अच्छा है। आजकल पढ़ाई का तो कंपटीशन बहुत है, बुरी चीज नहीं है, पढ़ें आप सभी। मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ हमारी बहनों को, जब मैं देखता हूँ मुझे लगता है इनमें कितनी योग्यताएं हैं। अगर ये मोरली मेंटली अपने को स्ट्रांग रखें तो संसार को बदलने में बहुत बड़ा काम करेंगी। तो अपने को बहुत स्ट्रांग बनाना है। आजकल तो हमारी पढ़ी लिखी बहनें समर्पित हो रही ना, खूब पढ़ी लिखी बहनें। पता नहीं पूना में आया था एक सेंटर पे,
तो कोई बहनों ने सेंटर खोला था, तो कहा भाई जी हमारे सेंटर पे भी 15 मिनट के लिए तो आ जाओ। चलते चलते वहीं से गुजरे थे, हम गए, नया सेंटर बना था, ओपनिंग अभी अभी हुई थी, 4 बहनें थी। थोड़ी देर के लिए हम गए थे, आधा घंटे के लिए गए। मैंने पूछा अपना परिचय तो कराओ बहनों, सब छोटी जैसे आप लोग आगे बैठे हैं। मैंने कहा क्वालिफिकेशन क्या है, कितने समय से ज्ञान में है? चारों ही हाईली क्वालिफाइड। एक ने कहा मैंने सीए किया है। मैंने कहा फिर सीए करके सेंटर में आ गई, झाड़ू पोछा लगाना पड़ता होगा? कि लगाते हैं, हमारा घर है, घर की सफाई नहीं करेंगे क्या? बड़ी खुशी की बात है। दूसरे ने कहा मैंने एमटेक किया है। एमटेक तो बहुत बड़ी डिग्री है। तीसरे ने कहा बीएमएस आयुर्वेदिक डॉक्टर। चौथी ने एमबीए। मैंने कहा वाह। अब मैंने कहा अपनी पढ़ाई का फायदा उठाओ। आप सबको भी कहता हूं, कितनी भी हायर एजुकेशन आप ले लें, एजुकेट हुए हैं हम, शिक्षित हुए हैं, शुद्ध हिंदी है इसकी, विद्या प्राप्त की है, तो अपनी बुद्धि को सद्विवेक से भरो, अपनी बुद्धि को सत्य ज्ञान से भरो। ये प्रारंभिक चीजें हो गई। फिर इस बुद्धि को भरना है ईश्वरीय वरदानों से। ये बड़ी चीज हो गई। इस बुद्धि को प्योरिटी की शक्ति से भरपूर करना है। वरदानों से भरने के लिए मैं आपको 2 बातें याद दिलाता हूं बाबा की, मोस्ट पावरफुल, हल्की बातें नहीं है। एक तो बाबा ने कहा बाप से वरदान लो, वरदानों में शक्ति है आग को भी पानी में बदलने की। आग जैसी बात को पानी, शीतल, वरदान ऐसी चीज होते हैं। अब वरदान को पाने के लिए एक सिंपल विधि बता दी। वरदान उनकी बुद्धि में ही धारण होंगे जो लंबा काल ईश्वरीय नशे में रहते हैं। कमजोर बुद्धि में वरदान धारण नहीं होते। तो अपने जीवन को, अपने मन को स्ट्रांग और विघ्नों से बचाने के लिए, और विघ्न आ जाए तो उनमें अपने को स्टेबल रखने के लिए ईश्वरीय नशे को बढ़ाते चलना है। परसों की मुरली थी, याद करो, योग का स्वरूप है बाबा, बाप भी है, टीचर भी है, सब। अब इसका अर्थ ये नहीं कि हम योग लगाएं और संकल्प करें या बाबा को सुनाएं, बाबा आप हमारे बाप भी हो, टीचर भी हो, सदगुरु भी हो। बाबा कहते मुझे क्यों याद दिला रहे हो, मैं भूल गया क्या? मैं तो हूँ। एक बार की बाबा की मुरली थी, 5 लाइनें दिखाई बाबा ने। सवेरे सवेरे 5 लाइनें लगती हैं बच्चों की, उनमें से एक लाइन ये थी, बाबा बच्चे बाबा को याद दिलाते हैं, बाबा आप ज्ञान के सागर हो, शांति। मैं भूल गया हूँ क्या जो मुझे याद दिलाते हो? दूसरी लाइन थी जो शिकायतें लेकर आते हैं इसकी उसकी। तीसरी लाइन थी रिक्वेस्ट करने वालों की, बाबा मेरा पति ज्ञान में चल जाए। ऐसे 5 लाइनें दिखाई थी। हम सभी ईश्वरीय नशे को बढ़ाएंगे। वो बाप है हमारा, इसको अपनी गुड फीलिंग में लाओ। जिसको भगवान कहते आए
वो तो हमारा पिता है। उसका वर्षा, उस जो कुछ वो हमारे लिए लाया है वो कितना बड़ा है। जो बाबा सिंपली कहते हैं ना, बच्चे को बाप के वर्षे का नशा रहता है, हमें कम रहता है। ठीक कहा मैंने या नहीं? हमें कम रहता है। भगवान हमारे लिए स्वर्ग रच रहा है, हमारे लिए क्या कैसी दुनिया बना रहा है, क्या क्या करेगा वो आगे भी। ज्ञान योग सिखाने के बाद अब आगे क्या क्या करेगा वो हमारे लिए। नशा हो जाए मेरा बाप स्वयं भगवान। और इस पे चिंतन करें। तो ये केवल याद करने की बात नहीं, इसको अपनी डीप फीलिंग में ले आना है। टीचर स्वयं ज्ञान का सागर। मनुष्यों ने मनुष्यों को पढ़ाया, गुरुओं ने अपने शिष्यों को पढ़ाया, और हमें पढ़ाने आया स्वयं भगवान। नशा हो जाए तो हाईएस्ट नॉलेज दे रहा है। नॉलेज का नशा बहुतों को नहीं है। ये वो नॉलेज है जिसकी युगों से मनुष्य को तलाश थी। जब मैं पहली बार पूना में आया तो मुझे पता चला यहाँ एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसपे अनेक स्कॉलर वेदों शास्त्रों पे रिसर्च करते हैं। मुझे पता नहीं है वो कहाँ था, कहाँ है। मैं सोचा देखो हैं, हाँ रिसर्च हो रही है, सत्य किसी को पता नहीं चलता। हमें रिसर्च करनी नहीं पड़ी, सत्य हमारे पास आ गया। वेदों शास्त्रों के पर काम करने वालों को ये भी पता नहीं चला तुम कौन हो। ये तो किसी के स्वप्नों में नहीं हुआ, तुम कहां से आए हो? किसी के पास नहीं, कहीं लिखा हुआ नहीं है। परम धाम नाम आया है, ब्रह्मलोक का शब्द आया है, पर किसी को ये पता नहीं वही हमारा धाम है। तो हम सभी नॉलेजफुल हो गए। सुनते होंगे आप बाबा की मुरली में, मैं तुम्हें भी ज्ञान का सागर बना देता हूं। और गुह्यता बताइए एक दिन, अभी नजदीक की बात है, जो पास विद ऑनर होते हैं अश्रतन, वो मेरे समान ज्ञान के सागर बन जाते हैं। कितना स्पष्ट ज्ञान आत्मा के बारे में, जो कुछ हम जानते हैं, शास्त्रवादी तो बिल्कुल उसका 5% पता है आपको इस चीज का। इतना तो लोगों को पता चला होगा, हम आत्मा हैं भाई, शरीर तो विनाशी है, इसके आगे कुछ नहीं, इसके आगे कुछ नहीं। आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा में संपूर्ण पार्ट भरा हुआ है। आत्मा परम धाम से आती है, आत्मा में मन बुद्धि संस्कार हैं, आत्मा ही कर्म करती है, आत्मा को ही फल मिलता है। आत्मा कब कब आ रही हैं अब देखो, सभी सतयुग में नहीं, कैसे धीरे धीरे आ रही, कैसे आत्माएं वापिस जाएंगी, कैसे संपूर्णता से अपूर्णता आई, फिर परफेक्शन कैसे आएगी। कितना ज्ञान है परम धाम का। देखो सबसे गहरा ज्ञान, हर धर्म की आत्मा अपने अपने सेक्शन में बैठी है, इधर से उधर नहीं जा सकते। अंग्रेज जब आने लगे तो हमसे प्रश्न करते थे, जंप नहीं दे सकते क्या? मैंने कहा वहां दीवार थोड़ा ही है जिसको जंप देना होगा। ये तो संस्कार है, आत्मा का ओरा है। जितना जिसका ओरा जिसके साथ कनेक्टेड, वो उसी के साथ बैठेगी, इधर उधर नहीं हो सकती। मैं पूछता था अभी तुम हिंदू और मुसलमान अभी गणना कर रहे हो, तो वहां मिलोगे? मिलेंगे वहां? वो जो गणना के सूक्ष्म संस्कार है उनको अलग कर देंगे। कितनी गुह्य गति है। आत्मा अपने ही शरीर में प्रवेश करेगी, किसी और शरीर में नहीं चल जाएगी। कौन गाइड कर रहा है उसको? और गहरी बात बता देता हूं, डिटेल नहीं।
इस पूरे ब्रेन को, शरीर को डिजाइन करने वाली भी आत्मा ही होती है, माँ बाप नहीं केवल। ये इस पे चिंतन हमारा तब हुआ जब एक विदेशी ने हमसे प्रश्न पूछा, वो डॉक्टर था, हु डिजाइन द ब्रेन। ब्रेन की रचना इतनी सूक्ष्म है, सारा संसार मिलकर भी इसको नहीं जान पाया है, ये क्या है इसमें। हु डिजाइन द ब्रेन। शरीर को आप देखो, इधर ब्रेन है, उसके ऊपर मोटी खोपड़ी लग गई ताकि चोट लगे तो ब्रेन न टूटे। इधर आंखें हैं, तुरंत पलकें बंद हो जाएंगी। आप शरीर की रचना देखो, इधर हार्ट है, उसके ऊपर बड़ी हड्डियां आ गई। हर जगह आप देखो, सेफ्टी का साधन। हु डिजाइन्ड इट। किसने बनाया, किसने शुरू किया होगा कि भाई इधर ब्रेन है सबसे कीमती, उसके ऊपर एक खोपड़ी बना दो, उसके ऊपर भी सुरक्षित रखने के लिए। सोचने की बात है ना। ये सब आत्मा में प्रिंट है। इसलिए आप में से कोई विश्वास करे या न करे, जो ज्योतिष विद्या है वो क्यों भविष्य दिखा देते हैं? सभी के सच्चे नहीं होते, क्योंकि जो कुछ आत्मा में है उसके चिन्ह बॉडी पर भी हैं। आंखें कैसी होंगी, मुख कैसा होगा, मस्तक कैसा होगा, नाखून भी देखते, नाखून कैसे होंगे, ये सब आत्मा के सूक्ष्म वाइब्रेशंस के आधार पे बन रहे हैं। तो कितना गुह्य ज्ञान मिला है। सद्गुरु है वो हमारा, ये हमें नशा हो जाना चाहिए। भगवान जो गति सदगति साथ में ले आया है, वो हमारा सद्गुरु बना है। जो हमें निरंतर साथ दे रहा है, वो हमारा सद्गुरु बना है। जो निरंतर हमारी सुरक्षा करेगा और कर रहा है, वो हमारा गुरु बना है। अनेक गुरु कहते हैं, ये मान्यता थी गुरुओं के बारे में, कि जब तुम ऊपर जाओगे तो मैं तुम्हें वहां मिलूंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। वो तो उनको पता नहीं है कैसे होगा, कैसे मिलेंगे। हमारा सद्गुरु तो यही करेगा ना। जो उसके बहुत अच्छे बच्चे हैं ना, अंतिम समय उनको आभास होगा, बाबा सामने आ गए, ले जा रहे हैं। बाबा कहते हैं ना, मैं ले जाऊंगा। कोई ले जाएगा ऐसा नहीं कि आगे बाबा चलेगा, पीछे हम जा रहे होंगे। परम धाम जाने में कितनी देर लगेगी? तो देखेगा कौन? ये सब अनुभूति होगी लास्ट में कि बाबा आ गए हमें ले जाने के लिए। तो हम सभी अपने ईश्वरीय नशे को बढ़ाएं। जितना नशा रहेगा उतना ही कलयुग के प्रभाव से मुक्त रहेंगे। बहुत अच्छी तरह सोच ले सभी। और एक और बात आपको कहना चाहता हूं, पास्ट को पूरी तरह भूल जाओ। बहुतों का पास अच्छा नहीं रहा होता, बुरे संग में रहे होते हैं, कुछ ऐसे काम बहुतों ने कर लिए होते हैं। जब ज्ञान में आते हैं और रोशनी मिलती है ज्ञान की, तो इधर क्लिक करने लगता है कि ये हमने क्या किया था। सब कुछ भूलना है। जो कुछ हुआ वो खेल था। अब था ही कलयुग का अंत है भी, पर था जब कुछ हुआ। पाप की दुनिया, उसमें कुछ हुआ, उसको भूल जाओ। आज ही करेंगे ये सब काम, क्योंकि अगर वो याद आता रहेगा तो उससे बैड एनर्जी फैलती रहेगी।
उदासी आएगी, खुशी नष्ट होगी, उमंग उत्साह नहीं रहेगा कुछ करने का, नेगेटिव फीलिंग होगी, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स रहेगा, मैंने ऐसा कर दिया। सब भुला दो। जो हुआ, बोलो आगे, जो हुआ अच्छा थोड़ा ही हुआ, बुरा हुआ था। जो हुआ उसको रिपीट होने में 5000 साल लगेंगे, उससे पहले वो नहीं होने वाला है। क्यों परेशान हो रहे हैं? जब होगा फिर निपटेंगे उससे, तो भूलो। अब हम बाबा के पास आ गए। अब इस खुशी में रहना है, वर्तमान के आनंद को याद करें सभी। वर्तमान बहुत सुंदर है या नहीं? बहुत सुंदर है। ये नहीं सोचना बाबा आता नहीं। कई लोगों को ये एक बहुत कमजोर संकल्प ढीला कर रहा है, बाबा तो आता नहीं। ये तो बाबा बहुत पहले से कहते आते थे। जो बहनें बैठी हैं और पुरानी हैं, उन्होंने सुना होगा, हर पार्ट बदलता जाएगा। और संसार में एक ही पार्ट तो सदा नहीं रहता ना। बाबा क्यों नहीं आते? बाबा ने इसका एक उत्तर दिया है जो सबको पता नहीं है। बाबा के योग्य इस संसार में और कोई शरीर है ही नहीं। ऐसा नहीं कोई पवित्र आत्माएं नहीं है यहाँ। वो आत्मा संदेशी भी होनी चाहिए ना, ध्यान में जाने वाली, बहुत पवित्र, बहुत निर्मल। बहुत ज्ञानी, बड़े ज्ञानी के तन में बाबा आएगा तो भी गड़बड़ हो सकती है। बहुत पावरफुल के तन में आए तो भी कहेगा क्यों आ गया, अभी मुझे ये काम करना था, तो भी गड़बड़ हो सकती, क्योंकि ये सूक्ष्म इफेक्ट होता है आने वाले पे। बहुत सिंपल आत्मा, बहुत पवित्र, बहुत निर्मल, निमित्त भाव वाली, भगवान को अपना पार्ट तो बदलना ही था। क्यों? ये तो एक सिंपल बात मैंने कही, पर जब तक वो अपना पार्ट नहीं बदले तब तक आत्माएं तैयार नहीं होंगी उसका स्वरूप दिखाने के लिए। और बाबा ही सब कुछ काम यहाँ नहीं कर देगा, उसका स्वरूप दिखाने वाली आत्माएं सब कुछ करेंगी। इसलिए वो उनको तैयार करता है जो संसार को संभालने वाले हैं। अब शिव बाबा थोड़ा ही संभालेगा संसार को। अब आप ध्यान से देखो, पूरा कल्प किसने संसार को संभाला है? सोच लो। 2 युग पहले उसके महान देवी देवताओं ने संसार को संभाला, और पिछले 2 युग उसके इस देव देवियों ने संसार को संभाला। किसी को कुछ होता था वहीं जाते थे ना। सहारा रहे हैं हम सभी, जन्म जन्म संसार के लिए अपने स्वमान को जगाएंगे। तो ये नहीं सोचना बाबा आता नहीं, बाबा ने कह दिया है मधुबन के लिए, तीनों जगह पर बाबा की उपस्थिति रहती है। ये सत्य है। मैं तो इस बात को अनेक पहलुओं से देख लिया है। ये तो संगम युग का ऐसा डिवाइन खेल है कि जो उसे जहां याद करेगा और बुलाएगा वहीं उसकी उपस्थिति फील करेगा। यहाँ भी फायदा उठा सकते हैं हम। हर सेंटर में बाबा की उपस्थिति रहती है। इस सत्य को सभी स्वीकार कर लें, एनर्जी मिलती है हमें। तो पास्ट को भुला दें, उसका बुरा इफेक्ट आपके मन पर बुरा प्रभाव न डाले रहे। ऐसे ना हो आप अपने वर्तमान को एंजॉय न कर पाओ और भविष्य भी थोड़ा मैला हो जाए।
एक लास्ट बात और, मुरली सुनने में कुमार कुमारियां ढीले होते हैं। मैं सीधा ही बोल दिया है, ठीक बात है या नहीं? इन्हीं से पूछता हूं मैं, बहन जी आपसे नहीं पूछूंगा। बताओ सभी कन्याएं मुरली सुनने में ढीले होते हैं? ऑनलाइन सुन लेंगे ना, कामकाज करते हुए फोन पे तो आ जाता है सब कुछ। कौन मेहनत करे, सेंटर तक जाए, सवेरे उठ के तैयार हो। सबसे भारी काम कन्याओं के लिए ये होता है, छोटे कुमारों के लिए सवेरे उठना मुसीबत। सब कुछ ठीक, बाबा सवेरे सोने दो बस, तभी तो अच्छी नींद आती है, तभी तुम जगा देते हो। इसलिए हमें अच्छा नहीं लगता ज्ञान योग। जो यहाँ बैठे लगभग 90% के यही संकल्प होते होंगे। योग दिन में कर लेंगे ना, क्या है, मुरली तो आजकल जहां तहां मिल रही है। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूं, मुरली सेंटर में आकर एकाग्र होकर सुनना 1 घंटा रोज हमें एनर्जी देगा। रोज स्पिरिचुअल एनर्जी स्वयं में भरने का वो सुंदर श्रेष्ठ समय होता है। देखो मैं तो 60 साल से मुरली सुन रहा हूं, फिर भी अगर ये दिन छूटती है तो अधूरा लगता है। छूटती हमारी भी, अब कल आए तो छूट गई, फिर हमने गाड़ी में सुनी। सुनना और वहां बैठना दोनों में अंतर होता है। एकाग्र होकर सुनना, जो बाबा सुना रहे उसका साथ साथ अभ्यास करना, फीलिंग करना, वहां एनर्जी मिलेगी आपको। तो सुनना केवल कान और बुद्धि तक लेना है ये नहीं है, एनर्जी मिलती है, स्पिरिचुअल एनर्जी, बल बढ़ता है। घर आप सुनेंगे तो आधी सुन रहे आधी मिस हो रही है, तो होगा ही, सबसे होगा। कामकाज भी कर रहे हैं, मुरली भी सुन रहे हैं, उससे विशेष अचीवमेंट नहीं होती। इसलिए अपने को अमर बनाना है तो ज्ञान योग में स्ट्रांग। संसार में बातें बहुत आएंगी, लेकिन बहादुरी से उसको पार करना है। हम शिव शक्तियां हैं, महावीर हैं, ये याद रखते हुए अपने को बहुत आगे बढ़ाना है। ओम शांति।